हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज मैं ऐसी कुछ किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके काम बहुत ईजी हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और बहुत सारी आपको हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अक्सर हम किचन में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही निकलता है। इतने सारे काम होते हैं किचन के और हम कई सारे काम में इतनी जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, तो कई सारे काम हम एक साथ कर रहे होते हैं। तो कभी क्या होता है, कभी कुछ हम गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें जैसे चावल वगैरह बना रहे हैं या फिर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ कई सारे काम करते हैं, तो थोड़ी सी गलती हमारी ये हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी फटाफट से किचन के सारे काम निपटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या मिस्टेक होती है, जैसे कि अगर हमें जल्दी में कपड़ा वगैरह नहीं मिला और जैसे दूध वगैरह हटाना है, तो हम फटाफट से ऐसे पकड़ के हिला लेते हैं, तो ये हमारे फोर्स पर एकदम से जलन हो जाती है। कढ़ाई कभी कभार टेढ़ी वगैरह होती है, तो नहीं कुछ मिला तो हम हाथ से ही सीधा जल्दी के चक्कर में हमेशा कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारे हाथ के जो पोर्स होते हैं ना, इन पर बहुत जल्दी से लग जाता है, क्योंकि गर्म होता है तो इनमें जलन पड़ने लगती है और हमें किचन में काम करना होता है बहुत सारा, तो हम इधर उधर जाकर ऑइंटमेंट वगैरह कुछ लगा नहीं सकते। तो आप क्या कीजिए, अगर इस तरीके की सिचुएशन कभी हो जाती है, तो आप फटाफट से आटा गूंदा हुआ आपके पास रखा हो, तो आप फटाफट से आटा लगा लीजिए। ये आटा आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपके एक तो जलन को बिल्कुल शांत कर देगा। यस, अगर छोटी हल्का फुल्का जो जल जाते हैं ना, तो उसमें आप आटा लगाकर अपना काम चला सकते हैं। आटा आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात, आपको जो छाला वगैरह पड़ जाता है वो नहीं पड़ेगा, निशान बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। और जो स्टीम वगैरह हल्की सी रोटी वगैरह की लग जाती है, तो उससे भी आप अगर जल मतलब लग जाती है, तो उसमें भी आप आटा का यूज़ कीजिए, आपको बिल्कुल बहुत हेल्प होगी और बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर किचन में ये चीज़ें होती ही रहती हैं और हम क्या या बार बार ऑइंटमेंट वगैरह ये वो डॉक्टर वगैरह के पास तो नहीं जा सकते। तो किचन का सॉल्यूशन हमें किचन में ही मिल जाता है, बस थोड़ा सा ढूंढने की ज़रूरत होती है। और जब आप इसको हटाएं, आपको मुश्किल से 10 से 15-20 मिनट में आराम पड़ जाएगा। और उसके बाद आप हटाएं जब इस आटे को, तो आप इसको ऐसे ही ना थ्रो करें, बल्कि इसको आप इस तरीके से बत्ती सी बनाकर या छोटे छोटे से गोले बनाकर आप चींटियों को या चिड़ियों को, पंछी वगैरह को डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से बत्ती सी बनाकर इसके थोड़े से बड़े बड़े दाने करके भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आटा भी वेस्ट नहीं होगा और ये बिल्कुल पूरी तरीके से यूज़ हो जाएगा। तो आप ये ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये वाली ट्रिक तो बहुत कमाल की है, सबके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। अक्सर क्या करते हैं, हम गरम कढ़ाई वगैरह में ही तेल वगैरह डाल देते हैं, कभी जल्दी में है ना होते हैं, तो पता नहीं चलता कि कढ़ाई सूखी है या नहीं, और डाल देते हैं, तो तेल के छींटे जब बहुत तेज़ ऊपर आते हैं, कई बार स्पैचुला वगैरह यूज़ करते हैं, करछी वगैरह, वो भी हमारी धुली हुई होती है, पानी की होती है, नहीं याद रहता, जल्दी में डाल देते हैं ऐसी। तो जैसे ही डालते हैं तो बहुत ही, जब आप यहाँ पर साउंड भी सुन सकते हैं कि कढ़ाई मेरी गीली थी, तो यहाँ पर इस तरीके से ऑयल डालती हूँ, उसमें इतनी तेज़ बबल्स आते हैं। तो आप उस टाइम पे क्या कीजिए, बस थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और आपके बबल्स देखेंगे बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कढ़ाई से आने बंद हो जाएंगे। मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेंगे आपको और ये सब कुछ आपको बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप मतलब नमक यूज़ कर रहे हैं तेल में डालकर, तो आपको अपनी सब्ज़ी में उसको बैलेंस करना होगा कि अपनी सब्ज़ी में नमक की क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि ऑलरेडी तेल में नमक है, वो भी हम सब्ज़ी इसमें छौंकेंगे तो वो भी हमारा इसी में ही यूज़ हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और ये ट्रिक को ज़रूर आजमाएं। तो गाइस, क्या होता है कि वैसे तो हम मिक्सर वगैरह के, क्लीनिंग वगैरह के बहुत सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहते हैं, मैं भी करती रहती हूँ और भी यूट्यूबर्स करते रहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी आप क्लीनिंग वगैरह करें तो मेक श्योर कि आप प्लग या स्विच वगैरह बंद कर दें, और प्लग तो ज़रूरी निकाल कर ही करें, क्योंकि हल्की फुल्की वायरिंग आती रहती है, तो भी हल्का फुल्का सा झटका वगैरह लग जाता है। और जब भी इसकी क्लीनिंग करें तो आप किसी भी गीले ब्रश से ना करें, बल्कि ड्रायर से ही करें। ड्राई ब्रश लीजिए और उससे आप कर दीजिए इसको और अच्छे से। तो गाइस, यहाँ पर बेसिकली मैं क्लीनिंग टिप्स यहाँ पर मैं आपके शेयर नहीं कर रही हूँ, बस एक थोड़ी सी टिप्स दे रही हूँ कि आप इस तरीके का जो मतलब बिखरा बिखरा ब्रश हो जाता है ना, उसे ज़रूर रखिए, क्योंकि उससे क्लीनिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि उसके जो 1-2 ब्रश इधर उधर हो जाते हैं ना, वो हमारी जो डीप क्लीनिंग होती है ना, अंदर अंदर का मैल वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। तो आपको इसकी क्लीनिंग, जो हम बाहर की तो क्लीनिंग कर लेते हैं, पर ये जो बटन्स होते हैं अंदर, इनकी नहीं करते, तो इन पर धूल मिट्टी जम जाती है और ये भी हमारे जो इनके
बनाने वाले होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। तो इस तरीके से इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर वैसे बहुत सारे कवर वगैरह की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि आप मिक्सर को अपने ढक कर रख सकते हैं, लेकिन लोगों को बहुत शॉर्टकट चाहिए होता है। मुझे कमेंट्स आए थे कि हम किचन में मिक्सर तो 8 से 10 बार यूज़ करते ही हैं, बार-बार कवर को हटाना, फिर उसको ढकना, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो कोई ईज़ी सॉल्यूशन, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए एक ईज़ी सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि इस तरीके की जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं ना, बड़ी वाली बॉटल्स आप ले लीजिए और बस उसको इस तरीके से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम कट कर लेंगे, और हमें इसके नीचे पार्ट की नहीं बल्कि हम इसका ऊपर वाला पार्ट यूज़ करेंगे। तो आप इस तरीके से इसको निकाल लीजिए और ये भी आपका एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप जो ये ऊपर वाला हिस्सा है हम इसको यूज़ करेंगे, इसको आप अपने इस तरीके से मिक्सर पर ढक कर रख सकते हैं। तो इसका पता है इससे क्या होता है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, सब कुछ विजिबल रहता है और लुक भी बहुत अमेजिंग आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लुक में कोई वो नहीं है, आप इस तरीके से भी ढक कर रख सकते हैं। इससे धूल मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी आपके मिक्सर में नहीं जाएगी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा इसको। तो इस तरीके से धूल मिट्टी भी बिल्कुल भी नहीं जाएगी और आपका मिक्सर हमेशा साफ रहेगा और आपको इसको हटाना बंद करना भी आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों की जो मुझसे शिकायत थी वो आपकी सॉल्व हो गई होगी। सो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसी बॉटल कैप का यूज़ आप अपनी सिंक में भी कर सकते हैं। सिंक के जो ब्लॉक होते हैं ना, तो इनको आप जब भी आप बर्तन वगैरह धो लें और जब भी मतलब 3 से 4 घंटे के लिए अगर आप सिंक में काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरीके का कैप लगाकर उस पर रख दीजिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं, छोटे छोटे से सिंक में आ जाते हैं। कभी कभी कुछ सिंक में चले भी जाते हैं जो कि उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो जाता है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट टिप्स है हमारा यहाँ पर कि जब भी हम कोई फ्राई चीज़ करते हैं तो फ्राइंग वाली चीज़ बनाते हैं तो हमारी कढ़ाई कुछ इस तरीके से जल जाती है। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप बस यहाँ पर एक छोटा सा सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँगी कि आपकी कढ़ाई जलने से कैसे बच सकती है। तो यहाँ पर आप फ्लेम देखिए, पूरी फ्लेम जल रही है और मेरी ऑयल की क्वान्टिटी देखिए, ऑयल की क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग फ्लेम कुछ ज़्यादा ही जल रही है। तो इसकी वजह से ये हमारा जो जल जाता है। तो आपको बस यहाँ पर ध्यान, तो इस वजह से हमारी जो कढ़ाई वगैरह है वो जलनी स्टार्ट हो सकती है। आप देखिए यहाँ पर मैं फिर से दिखा रही हूँ, फ्लेम देखिए कितनी ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, बस फ्लेम को उतना ही रखना है जितना कि हमारा ऑयल है। अब देखिए मैंने यहाँ पर फ्लेम को कम कर दिया है और जितना मेरा ऑयल है बस उतनी ही आपको फ्लेम की क्वांटिटी रखनी है। अगर आपके पास ऑयल ज़्यादा है तो आप फुल कर सकते हैं, वरना ऑयल जितने में आपकी जितनी तले पर ऑयल है ना, उतना ही आपको गैस का अपना फ्लेम रखना है। और इस तरीके से देखिए इतना ऑयल है मेरा और इसी नहीं, मैंने बहुत सारी मतलब पहले थोड़ा और इतना ही देखिए मैंने यहाँ पर फ्लेम रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी मैंने थोड़ा पहले और डाला हुआ था ऑयल, लेकिन यहाँ पर मैं कम से कम 8 से 10 कचौड़ी पहले ही बना चुकी हूँ। यहाँ पर मैं कचौड़ियाँ तल रही हूँ, तो 8 से 10 कचौड़ियाँ मैं तल चुकी हूँ और इस वजह से थोड़ा तेल की क्वांटिटी कम हो गई है। तो इस तरीके से मैं अपनी फ्लेम पर बार बार ध्यान दे रही हूँ। ऑयल कम हो रहा है तो मैं अपनी गैस की फ्लेम को भी कम करती चली जा रही हूँ। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका जितना ऑयल है उतना ही आपको अपनी गैस की फ्लेम को रखना है। और तो आप इस तरीके से देखेंगे कि आपकी बिल्कुल भी कढ़ाई नहीं जलेगी। और यहाँ पर देखिए अभी इतनी कचौड़ियाँ और बनानी मुझे अभी बाकी हैं और आप मेरी कढ़ाई देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन रखी हुई है। ऑयल की क्वांटिटी देखिए कम होती जा रही है पर कढ़ाई बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं जली है। तो अगर आप भी काम से बचना चाहते हैं, कढ़ाई को मैं घंटों रगड़ कर उससे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। फिर आप जितनी चाहे उतनी चीज़ों को फ्राई करके खाइए। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।